अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूं। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, किस तरह से 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, किसने नाअहल किया, उस वक़्त किन 3 लोगों का और 5 लोगों का एक ऐसा ग्रुप था जिसने ये ठान ली थी कि जनाब 2018 में इमरान खान साहब को वजीर आज़म बनवाना है। तो इस बात का और इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है पाकिस्तान के एक अहम और सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार और एक सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया आफ्ताब इकबाल साहब। आपसे पूछेंगे कि और आप हमें बताइए और हमारे नाजरीन को बताइए कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा ये दोनों एक पेज पर थे 2018 से 2022 तक, लेकिन ऐसी कौन सी वजह बनी कि इन दोनों में दूरियां आई और अब किस तरह से इमरान खान साहब की ऑडियोज और वीडियोस को लीक किया जा रहा है। ये किसका काम है और किसने इमरान खान साहब की ऑडियोज और वीडियोस को रिकॉर्ड किया और आज जो है वो रिलीज की जा रही हैं, और इससे क्या इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर ये किसने रिकॉर्ड की और अब क्यों कर जो है वो इसे लीक किया जा रहा है। तो इस पर आपका जो है वो तज्जिया बयान कीजिएगा। खुद जनरल बाजवा के लिए कहते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेप्स हैं कि जब ये मेरे पास आया करता था और मुझे कहता था कि आपने नवाज शरीफ को क्या शानदार शिकंजे में आपने फांसा है और अब आप इसको ये कर दें, अब आप इसको वो कर दें। तो मैं तो ये चीजें रिकॉर्ड करता था। अब मैंने कहा भी जनरल साहब ये बात आपने गौर किया है कि ये आपके कितने खिलाफ जाएगी? कहते मैं नहीं अब घबराता, मैं नहीं डरता। जिसका मतलब ये था कि वो बिल्कुल ही बहुत गुस्से की आखिरी स्टेज पे पहुंचे हुए थे, जिस पर मैंने बाकायदा अपने आज वीलॉग में उनके लिए दुआ की है कि ऐसी चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। अल्टीमेटली अगर आप फिट हैं तो फिट रहें, इस एज में तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए इस तरह के मामलात का। तो कहने लगे कि मेरे पास ऐसी ऐसी उसकी चीजें जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, खुद रिकॉर्ड। अच्छा, मुझे उससे लगा कि जनरल साहब छोटे से जेम्स बॉन्ड भी हैं कि मैं खुद रिकॉर्ड किया करता था, या उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली जोर देते हुए कहा कि मैं खुद करता था। फैज को भी नहीं पता, फैज को भी नहीं, जैसे एकदम जैसे कहते हैं ना, फैज को सिक्योर करते हुए मैंने महसूस किया, या मेरे अंदर के सो कॉल्ड घाघ सहाफी ने यह महसूस कर लिया कि ये फैज साहब को बचाने के चक्कर में है या ओनस सारा अपने ऊपर लेने के उसमें। जाहिर है कि रिकॉर्ड हुई होगी गुफ्तगू, रिकॉर्डिंग्स बेशुमार होती हैं। तो कहने लगे कि फैज को भी नहीं पता, मैं खुद करता रहा हूं, मैंने खुद किया, खुद करवाया रिकॉर्ड, और मेरे पास बहुत सारी चीजें जो मैं फिर बताऊंगा, फिर मैं रिवील करूंगा। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब, आपको ये बताते हुए तो चलो ठीक है, आपके साथ जनरल बाजवा ने ये बात शेयर की और आपने अवाम के साथ शेयर की, लेकिन क्या आप इस चीज को दुरुस्त समझते हैं कि इमरान खान साहब जाके जनरल बाजवा को कह रहे हैं, ये दोनों पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदों पर फाइज थे, एक वजीर आजम था, दूसरा आर्मी चीफ था। वजीर आजम आर्मी चीफ के पास जाकर कहता है कि आपने जो नवाज शरीफ के साथ किया वो बहुत ही जबरदस्त किया। तो क्या इन्हें ऐसा कहना चाहिए था? क्या इन्हें जो है वो इस तरह की बात करनी चाहिए थी बतौर वजीर आजम? किसी एक शख्स के साथ एक शख्स जुल्म कर रहा है, उसको नाअहल कर रहा है, उसके साथ जो है 10 साल की उसे कैद सुनवा रहा है, किसके जरिए? एक अपने मनपसंद जो है वो उस वक्त के जस्टिस के जरिए। तो इस चीज को आप किस तरह से दुरुस्त कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जाकर कहा, तो उन्होंने आगे से कहा मुझे कि जनाब मेरे पास इनकी ऑडियोज भी मौजूद हैं, वीडियोज भी मौजूद हैं। तो एक शख्स जो गैर आईनी काम कर रहा था उसको वजीर आजम ने रोकने की बजाय उसे कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो अब किस चीज की परवाह है आपको? अब किस चीज की टेंशन है? तो जो शख्स गैर आईनी काम कर रहा था साबिक वजीर आजम के साथ, तो अब के वजीर आजम जो अब साबिक वजीर आजम हो चुके हैं इमरान खान साहब, उसके बारे में अगर गलत कर लिया तो क्या कर लिया? तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? आप तो इस तरह से अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि जनाब जो है वो एक शख्स के साथ हो गया तो ठीक है, नवाज शरीफ के साथ हो गया तो ठीक है, इमरान खान साहब के साथ नहीं होना चाहिए। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ के साथ आपने जो किया बड़ा जबरदस्त किया, तो अब क्यों तकलीफ है इमरान खान साहब को कि मेरी ऑडियोज और वीडियोज रिलीज हो रही हैं? तो अब भी जो है वो बड़ा दिल करें और बताएं कि इन्हीं शख्स ने नवाज शरीफ साहब के सब कुछ किया और यही मेरे साथ कर रहे हैं। और आप फैज हमीद साहब के बारे में कह रहे हैं कि उनको साइड पोस्ट जो है वो किया जा रहा है।
तो ये 3 लोग जो 5 लोग हैं, इन 5 लोगों के गठजोड़ की वजह से इमरान खान साहब वजूद में आए थे। तो इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। सॉरी नाजरीन, लगता है आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो यहाँ से भाग चुके हैं, वो इस चीज़ का जवाब देना पसंद नहीं आया उनको। तो इस तरह के जो बता रहे हैं कि जनाब मैं एक उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अंदर के सहाफ़ती कल्चर ने जो है वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया कि जनाब बाजवा साहब जो है वो फैज़ हमीद को साइड पोज कर रहे हैं और कह रहे हैं, उन्हें साफ कर रहे हैं, एक साइड पे रख रहे हैं और वो कह रहे हैं ये मैं खुद काम किया करता था। तो बात ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब ये अब ये बात क्यों बता रहे हैं जब वो रिटायर्ड हो चुके हैं? जब वो हाजिर सर्विस थे उस वक्त ये बात बताते। इतने बड़े आप सहाफ़ी थे तो आप एक साइड क्यों मार रहे हैं? आप ये भी बताएं कि इमरान खान साहब के साथ तो आप कह रहे हैं गलत हुआ है, लेकिन ये भी बताएं कि उस वक्त जब इमरान खान साहब ने कहा आर्मी चीफ को कि जनाब आपने जो ये काम किया है बड़ा ज़बरदस्त किया है, आपने जो ठिकाने लगाया है नवाज शरीफ को बड़ा ज़बरदस्त लगाया है, तो ये कौन सा अच्छा काम था?